हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पिछली क्लास के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा और क्या रह गया था बाकी, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में, अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में, ठीक है। क्या हुआ था वह, क्या हुआ था 1503 में, 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत में आया। फिर 1509 ईस्वी में उसको वायसराय नियुक्त कर दिया गया। फिर भारत में 1509 में मिस्र के शासक ममलूक द्वारा बेड़े के जहाजी बेड़ों को पराजित कर द्वीप पर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर इसने भारत में प्रथम पुर्तगीज दुर्ग, यूरोपीय दुर्ग का निर्माण 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया। कहाँ कराया? पहले दुर्ग का निर्माण कहाँ कराया था? कोचीन। किस ईस्वी में? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में कराया। फिर इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। फिर इसे भारत में पुर्तगीज शक का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर इसने क्या किया? 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी की मुहानी पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। पहले कहाँ किया? मलक्का पर। मलक्का पर कब किया था? कब किया था? 1511 ईस्वी में। और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी मुहानी पर हरमुज एक स्थान है, उस पर अधिकार कर लिया। फिर अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई, ठीक है। फिर उसने क्या किया? गोवा जो प्राकृतिक बंदरगाह था और सामरिक स्थल भी था, फिर उसने क्या किया? माला, वहां की एक क्षेत्र था मालाबार, वहां क्षेत्र क्या किस लिए था? उस क्षेत्र से ये व्यापार नियंत्रण करता था और क्या करता था? दक्षिण के राजाओं की नीतियों का निरीक्षण भी करता था, ठीक है। फिर 1518 में पुर्तगाली चीन के सिंचाओ द्वीप पर अपनी बस्ती बनानी शुरू किया, ठीक है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क के शासनकाल में पुर्तगालियों का वर्चस्व कायम हो गया था। तो अब इसमें एक शासक और रह गया है, नीनो दा कुन्हा के बारे में जानेंगे। नीनो दा कुन्हा, तो थोड़ा सा इसमें, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, फिर आप लोग आगे बढ़िएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ तो भाई लोग, नीनो डी कुन्हा के बारे में जाने लेंगे हम लोग। नीनो डी कुन्हा के बारे में, ठीक है। नीनो डी कुन्हा के बारे में जानेंगे हम लोग कि ये कब आया और इसकी क्या नीतियां हैं, ठीक है। तो ये भी एक पुर्तगाली सम्राट ही था, वायसराय, जो भारत में आया था। कब आया था? अल्बुकर्क के बाद। अल्बुकर्क के बाद मैं घटना चक्र पूर्वालोकन से करा रहा हूँ। अल्बुकर्क के बाद, ठीक है। अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा प्रमुख गवर्नरों में से एक था। प्रमुख गवर्नरों में से एक था, में से गवर्नरों में से एक था, ठीक है। नीनो डी कुन्हा प्रमुख गवर्नरों में से एक था, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा प्रमुख गवर्नरों में से एक था। एक सेकंड ऐसे ही रहिएगा। हाँ देखिएगा, अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा प्रमुख गवर्नरों में से एक था, ठीक है ना। यह इसमें लिखा है खाली बस, यह 1529 से लेकर, यह 1529 से लेकर 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। बस इतना ही दिया हुआ है। ये आपके घटना चक्र पूर्वालोकन में जो चीजें पूछी जाती है इसके बारे में, बस इतना ही। अब इसका साथ देख लीजिएगा कि मतलब इसने क्या क्या किया। तो नीनो दी कुन्हा, खोलो तो, नीनो दी कुन्हा, अब हम पढ़ाएंगे स्पेक्ट्रम से। इसने किया क्या था? नीनो दी कुन्हा भारत में, नीनो दी कुन्हा इसने 1529 ईस्वी में कार्यभार संभाला। ठीक है। भारत में नीनो दी कुन्हा
कब आया, मतलब कब कार्यभार संभाला, कहाँ गया एक दूसरा वाला बताओ, इससे ज्यादा समझ में आएगी। 1500 कितने ईस्वी में, 1529 ईस्वी में कार्यभार संभाला, ठीक है। कब संभाला, 1529 ईस्वी में। कौन संभाला, नीलोजी कुन्हा, ठीक है। नीलोजी कुन्हा 1529 ईस्वी में भारत के कार्यभार वायसराय के रूप में कार्यभार संभाला, ठीक है। अब इसका एक चीज और था, इसने क्या किया, अब ध्यान से देखिएगा, एक वर्ष के बाद क्या किया इसने, एक वर्ष के बाद वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय, वह भारत में पुर्तगाली पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय, मुख्यालय, ठीक है, के मुख्यालय को कहाँ ले गया, मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया, कहाँ ले गया, गोवा ले गया। जो पढ़ा रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो RO यूपी पीसीएस यूपीएससी सब में पूछी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ। RO यूपी पीसीएस यहाँ लिख देता हूँ, यूपीएससी पब्लिक, यूपी पीसीएस नहीं बोला जाता इसको, यूपीएससी होता है, यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। नाम तो सुना ही होगा, यूपीपीसीएस सब लोग कहते हैं, लेकिन यूपीपीएससी आयोग होती है, जैसे यूपीएससी आयोग होती है वैसे यूपीपीएससी आयोग होती है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। गोवा ले गया, कहाँ ले गया, एक वर्ष के बाद, तब 1529 में जब कार्यभार संभाल लिया तो उसके एक वर्ष के बाद यानी कि 1500, ये क्या हो गया, 1530 में ले गया, याद रखिएगा। 1530 ईस्वी में वह पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया, ठीक है, ये किया था इसने। फिर गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से संघर्ष के दौरान पुर्तगाली से मदद ली। 1537 में इसी के कार्यकाल में 1537 में क्या किया, फिर 1537 ईस्वी में बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया, वो एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और क्या किया गया, और मार दिया गया, क्या किया गया, मार दिया गया। 1530 में वो नीलोजी कुन्हा पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय कोचीन से गोवा ले गया। फिर 1537 में बहादुर शाह को पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और उसे मार दिया। क्यों मार दिया गया, पहले बताता हूँ। इसका एक सार है कि जब क्या नाम है, गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली, ठीक है। फिर उसने उन्हें द्वीप बेस प्रदान करने का भी वादा किया। फिर पुर्तगालियों के साथ बहादुर शाह के संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। जब हुमायूं वहां से चला गया तो उसके बहादुर शाह पुर्तगालियों के बीच मतभेद कायम हो गए, ठीक है। तो क्योंकि शहर निवासी पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, इसलिए बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहता था। तो यही कारण था कि उसे एक जहाज में बुलाया गया 1537 ईस्वी में और उसे मार दिया गया, ठीक है, यही कारण था। तो अब आप इसके आगे पढ़ेंगे। फिर एक नीनो दा कुन्हा ने, फिर इसने क्या किया, नीनो
द कुन्हा कुन्हा नीनो द कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली में कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में भी पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया। बंगाल में भी पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ तक इसका काम था। इसका काम यहीं तक था। क्या किया इसने? नीनो दा कुन्हा ने 1529 ईस्वी में कार्यभार संभाला। फिर इसका पहले क्या मतलब घटना चक्र पूर्वावलोकन में क्या लिखा हुआ है? उनके बाद नीनो दा कुन्हा प्रमुख गवर्नरों में से एक था। यह 1529 ईस्वी में कार्यभार संभाला। किस चीज का? वायसराय का। भारत में वायसराय का कार्यभार संभाला। क्या चीज किया? यह 1529 से लेकर 1538 तक गवर्नर रहा। फिर एक वर्ष के बाद मतलब 1529 कार्यभार संभालने के बाद 1530 में वह क्या किया? पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से कहाँ ले गया? गोवा ले गया। ठीक है, एक सेकेंड, गर्मी बहुत तेज है, आई एम सॉरी। सो कंटिन्यू करते हैं। तो एक वर्ष के बाद कहाँ ले गया? 1530 ईस्वी में मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। ठीक है, 1537 ईस्वी में बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और उसे मार दिया। बहादुर शाह को क्यों मारा गया? क्योंकि जब इसने हुमायूं के साथ एक नीति बनाई, हुमायूं के साथ मिलकर एक नीति बनाई कि उससे क्या पुर्तगालियों से मदद ली जाए व्यापार करने में। तो फिर हुमायूं वहां से जब चला गया, कहाँ से चला गया बता रहा हूँ। हुमायूं बता रहा हूँ, हुगली से कहाँ से चला गया? हुमायूं बेसिन कहाँ से चला गया? बेसिन से चला गया। तो इसका क्या नाम है? नीनो दा कुन्हा और उसका क्या नाम है? पुर्तगालियों और उसके दोनों बहादुर शाह के बीच आपसी मतभेद हो गया और ये बहादुर शाह चाहता था कि लोगों के बीच फूट डाल दे। किसके प्रति? पुर्तगालियों के प्रति। तो यही कारण था कि उसे जहाज को 1537 ईस्वी में बुलाया गया और पुर्तगालियों ने उसे मार दिया। ठीक है, तो नीनो दा कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली में कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में भी पुर्तगाली प्रभाव, कहाँ पे? बंगाल में भी पुर्तगाली प्रभाव को कायम रखा। नीनो दा कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली में कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में भी पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ तक पुर्तगाली खत्म होते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो कालक्रम अनुसार है, जिसे आप लोग को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसे याद करेंगे, बता रहा हूँ। ये यहाँ तक। अब मैं स्पेक्ट्रम से ही पढ़ाऊंगा। अब मैं घटना चक्र नहीं पढ़ाऊंगा। घटना चक्र को पढ़ने की जिम्मेदारी आप लोग की है। अब स्पेक्ट्रम से जो मेन पॉइंट है मैं नोटपैड से भी, और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डालूंगा, क्या नाम है, टेलीग्राम की लिंक, तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, तो उसमें मैं सारे नोट्स 2 पेज के 3 पेज के शॉर्ट नोट अपलोड करता जाऊंगा। तो आप लोग उसी से रिवीजन करिएगा। ठीक है, तो अब नोटपैड भी मंगा लिए हैं, तो जब भी हम फ्री रहेंगे तो उस पर कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्या होती है। और आंसर राइटिंग के लिए
अभी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पहले प्री पे फोकस करें। यूपीपीएससी जो है उसमें पहले प्री के ऊपर फोकस किया जाए। आरओ का भी एग्जाम है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है प्री निकालना। प्री नहीं होगा तो मेंस के लिए कुछ फायदा ही नहीं है। तो आप लोग पहले प्री पे फोकस करें। तो नोटपैड पे भी मैं नोट्स बनाते चलूँगा, समझाते चलूँगा कि कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इस पर नहीं समझा रहा हूँ तो नोटपैड पे भी समझाऊँगा। तो ये है इसका ब्रीफ सार। यहाँ तक मैंने अच्छे से समझा दिया कि इसका क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या इसने किया। तो इसके आगे एक चीज़ है कालानुक्रम, उसको आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि हमेशा पूछता है, चाहे आप यूपीपीसीएस के बारे में है चाहे उसमें सब में पूछेगा। एक कालानुक्रम आप याद करिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तब कालानुक्रम करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पढ़ा रहा हूँ एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। हो गया, तो ये हो गया यहाँ तक का, यहाँ पे खत्म कर दिया हमने। अब जो है जो पढ़ाने जा रहे हैं वो देखिएगा, ठीक है। एक चीज पढ़ाने आ रहा हूँ बस, यही मतलब अभी पढ़ा के चीज ये है कि आपको पूछेगा एग्जाम में क्या पूछेगा कि सही मिलान करें। सही मिलान में पूछ लेगा कभी कभी। तो सही मिलान में क्या पूछेगा देखिएगा, सही मिलान में क्या पूछेगा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी, भारत की खोज की थी, ठीक है। ये चीजें पूछता है, नहीं याद रहेगा तो ठंडन गोपाला रह जाओगे, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की, भारत की खोज की थी। फिर कोलंबस ने अमेरिका की, कोलंबस हमेशा पूछता है, कोलंबस ने अमेरिका की, ठीक है। और फिर आपके आ गया कैप्टन कुक, कैप्टन कुक, कैप्टन कुक, कैप्टन कुक ने किसकी की थी, किसकी की थी, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की। ये हमेशा पूछता है। फिर आपका आ गया क्या, तस्मान, तस्मान था एक नागरिक था, ये कहाँ तक किया था, तस्मानिया, तस्मानिया, ठीक है, तथा तथा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड प्रमुख, लिख देता हूँ खोजी, ठीक है, प्रमुख खोजे हैं, क्योंकि इससे नहीं, इसे समझा देता हूँ, एक सेकंड। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, कोऑपरेट करिए हमारे साथ, ठीक है। कोऑपरेट मतलब क्या कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़िए और नोट डाउन करते चलिएगा, अपना नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि यही सब पूछा जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में यहाँ से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्रमुख खोजे, प्रमुख खोजे, प्रमुख खोजे, ठीक है। ये प्रमुख खोजे हैं कि वास्को डी गामा किसकी खोजे की, भारत की। प्रमुख खोजे में वास्को डी गामा ने किसकी खोज की, भारत की। कोलंबस ने अमेरिका की, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तस्मान ने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की। ये चीजें हो गई। अब एक कालानुक्रम पूछता है, क्या पूछता है, कालानुक्रम मतलब कि पुर्तगाली के बाद कौन आया, फिर अंग्रेज के बाद कौन आया, ये भी चीज पूछता है। तो इसको भी नोट डाउन करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे पुर्तगीज, आप देखिएगा काला नुक्रम डालेंगे, काला नुक्रम, काला नुक्रम हेडिंग डालेंगे, काला नुक्रम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ रहा है, ठीक है। काला नुक्रम क्या आ रहा है, पहले पुर्तगीज आएगा, पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली, वही पुर्तगीज बोला जाता है। फिर इसके बाद कौन आएगा, ये स्टार बना देते हैं, स्टार, ठीक है, स्टार में पुर्तगीज, पुर्तगीज के बाद आएंगे डच, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डेन, फिर आए फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, ठीक है।
ये आपके उसमें घटना चक्र पूर्वालोकन में दिया हुआ है, घटना चक्र पूर्वालोकन में दिया हुआ है। तो ये कालानुक्रम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। प्रमुख खोजों में वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? भारत की, कोलंबस ने अमेरिका की, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तस्मान ने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कालानुक्रम में आया था, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इस चीज को आप रख लीजिएगा, इस चीज को आप रख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे डचों के बारे में। ठीक है, अभी पुर्तगालियों के बारे में और चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम से, क्योंकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। मैं थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक बैठ में पढ़ाते चला जाऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए धीरे धीरे करके पढ़ाते जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले रहा हूँ, जिससे आपको भार भी कम पड़े और ज्यादा समझ में भी आए। तो इसलिए ये चीजें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और प्रमुख खोजें हो गई। ठीक है, हो गया, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, और जो चीज लिखाया हूँ उसके पीछे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आज मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसमें ऐड हो जाइएगा। ठीक है, तो उसमें छोटा छोटा PDF में डालता रहूँगा, और उसको आप लोग हमेशा रिवीजन में ऐड करके रहिएगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं मुझसे पूछिएगा हमेशा, हमेशा मतलब कन्वर्सेशन करना चाहिए यार। जैसे मैं मान लो मुझसे भी कुछ गलती होती है तो उसको भी बताओ गलती क्या हो गया यार, इतने अच्छे पढ़ा रहा हूँ। तो सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, और इतना मेहनत कर रहा हूँ, खुद भी मेहनत कर, खुद भी पढ़ रहा हूँ, खुद भी पढ़ा रहा हूँ। तो अच्छे से इसको करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, क्योंकि फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और मुझे कोई ना पैसे का लालच है ना कुछ का लालच है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके पास भी मेरा वीडियो जाए और वो लोग भी पढ़ें। ठीक है, तो कॉपरेट करिएगा आप लोग, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो फ्री वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगली क्लास कल। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, शुभ रात्रि, थैंक यू।